अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो हज फिंगर्स के हवाले से है। जिन भाइयों का हज फिंगर्स हो जाते हैं, यानी आप इल्लीगल तरीके से हज करने जाते हैं, उसके बाद आपसे बिस्मा लग जाता है, तो वो कितने टाइम बाद आ सकती है। बहुत ज़रूरी वीडियो है। आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको आगाही हो कि आप कितने टाइम बाद आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से भाई फिर ऐसे होते हैं जो अपना तरहील पेपर निकालते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि मेरे ऊपर कितनी पाबंदी है, कितने टाइम बाद में आ सकता हूँ और कितने टाइम बाद में नहीं आ सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी आप इलीगल तरीके से हज करने जाते हैं और आपसे फिंगर्स लग जाते हैं, तो आपको तो उसी टाइम डिपोर्ट नहीं किया जाता है। यानी हज के दौरान आपसे फिंगर लग जाते हैं तो आपको डिपोर्ट नहीं किया जाता है, आपको छोड़ दिया जाता है। फिर जब आप अपने मुल्क जाते हैं, अपनी कंट्री जाते हैं, तो फिर आपके साथ एक फ़िक्र होती है कि मेरे ऊपर कितनी पाबंदी होगी, कितने टाइम बाद मैं फिर सऊदी अरब दोबारा जा सकूँगा। तो उसके लिए आप एक पेपर निकालते हैं जिसको तरहील पेपर कहा जाता है। उसमें से आपके ऊपर जो केस बना होता है वो लिखा होता है, और ये लिखा होता है कि आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, कितने टाइम बाद जा सकते हो। तो इसकी वजाहत जो है वो सऊदी जवाज़ात ने की है। पहले इस तरह होता था, जब भी आपसे हज के फिंगर्स लग जाते थे तो आप जो है फिर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते थे, यानी ताहयात आपके ऊपर पाबंदी लग जाती थी, आप सऊदी अरब नहीं आ सकते थे। वो जुगाड़ वाली बात अलग है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो लीगल तरीके से आप आते हो अपने वीज़े पर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन सऊदी अरब गवर्नमेंट ने अपने कानून में नरमी कर दी है। जिन भाइयों के पीछे अब हज के फिंगर्स है या हज के फिंगर लग चुके हैं या अपने मुल्क में मौजूद है, पहले से उनके फिंगर्स हो चुके हैं, तो वो 10 साल बाद अब सऊदी अरब जा सकते हैं। और ये आपने उस दिन से काउंट करना है जिस दिन आपने यहाँ से खरूज लगाया हो, तो उसी दिन से आपने काउंट करना है, आपने अपना हिसाब लगाना है। अगर आपके 10 साल पूरे हो गए हैं तो आप जो है अपने आंखें बंद करके आ सकते हो, आपके ऊपर पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। इसके लिए सिर्फ आपने अपने तसल्ली के लिए जो है अपना तरहील पेपर निकालना है। बहुत से भाई ऐसे हैं जो अपना मदार पेपर निकालते हैं, फजूल है। अगर आपको यहाँ एंट्री मिल भी जाती है तो उसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखा होता है, मना मरहल अद्दहूल, यानी आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये निकालना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपने तरहील पेपर निकालना है। अगर आप यहाँ सऊदी अरब पर आ भी जाते हैं तो तब भी जब ये पेपर आप निकालते हैं तो आपके ऊपर यही मना मरहल लिखा आ रहा होगा। तो काइंडली आप अपना हिसाब लगाया करें, अपना पेपर जो है वो निकाला करें। उसके बाद आप अपना वीज़ा प्रोसेस करके ईज़िली बिल्कुल आपके आंखें बंद करके आ सकते हैं। बहुत सी भाई ऐसे हैं जिनके ऊपर हज की पाबंदी थी, वो आ चुके हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो आप मुझसे यहाँ यूट्यूब के थ्रू कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या अबाउट में फेसबुक का लिंक है, वहाँ पर आकर आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको उस हवाले से आगाही दूँ।